Hello everyone. Yesterday we had studied about present continuous tense, its definition, its rules for regularization, and the transformation of present perfect tense into different sentences. And today we are going to start the third topic of present tense, which is known as present perfect tense. So first of all, we start from definition, then we come to rules for recognition, then rules for translation, in which we will study about affirmative sentence, negative sentence, interrogative, interrogative plus negative, WH questions, and at last I will tell you how we can change the active voice into passive voice of present perfect tenses. तो लेट अस स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। परफेक्ट मीन्स हो गया पूर्ण, पूर्ण माने पूरा। When the verb in present tense shows that the action is mentioned as finished, complete or perfect at the time of spoken, it is said in present perfect tense. So what the definition tells? The verb in present tense. The verb must be in present tense. It shows that action is mentioned as finished, complete or perfect at the time of speaking. तो जब वर्तमान काल की क्रिया वर्तमान काल में रहे, और क्रिया को देखने से क्या पता चलता है कि काम का वर्णन कहे जाने के समय तक समाप्त, पूरा या पूर्ण होने के रूप में दिखाया गया है। समाप्त, पूरा या पूर्ण, यानी कहे जाने के समय तक काम जो है पूरा हो गया, पूर्ण हो गया, समाप्त हो गया। तो ऐसे टेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल क्यों कहा गया? क्योंकि कहे जाने के समय तक काम समाप्त हो गया, पूरा हो गया, इसीलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट का सही डेफिनेशन है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। लोग प्रायः पहचान को बताते हैं कि यही प्रेजेंट परफेक्ट का डेफिनेशन है। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है लगा है, वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डेफिनेशन है। लेकिन ये रॉन्ग मेथड है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डेफिनेशन ये है कि जब क्रिया वर्तमान काल की क्रिया यह दिखाए कि काम का वर्णन कहे जाने के समय तक समाप्त, पूर्ण या पूरा होने के रूप में दिखाया गया है, तो उसे हम पूर्ण वर्तमान काल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहते हैं। अब पहचानेंगे कैसे कि कोई वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है? तो जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हो, या है, ई है, जैसे खा लिया है, पढ़ लिया है, या है, ई है भी लगा होता है, ऐसे शब्द लगे होंगे तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझेंगे। अब अनुवाद कैसे बनाएंगे? रूल्स फॉर ट्रांसलेशन। तो पहला आया अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। एस हैज हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट देन कॉम्प्लीमेंट। तो हैज और हैव किसके साथ लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगता है, बाकी सबके साथ हैव लगता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में जैसा मैंने पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट में बताया था, ही, शी, इट, कोई नाम या एक वचन करता रहे तो उसके साथ हैज लगेगा, बाकी सबके साथ हैव लगता है। तो हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड क्रिकेट। राम आम खा चुका है, यानी आम जो है पूरा समाप्त हो गया, अब बाकी नहीं है। क्रिकेट हम लोग खेल चुके हैं, मतलब क्रिकेट समाप्त कर दिए खेल करके। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? किसके बारे में कह रहा है? कौन काम कर रहा है? तो हम लोग का होगा वी के साथ लगेगा हैव। V3 खेलना, प्ले का तीसरा रूप प्लेड। क्या खेल चुके हैं? क्रिकेट, तो क्रिकेट लास्ट में आया। राम आम खा चुका है, राम हैज ईटन अ मैंगो, तो राम हो गया सब्जेक्ट, इसके साथ हैज हैव लगेगा तो राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हैज लगेगा, ईटन अ मैंगो। सेकंड इसका है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के बाद नॉट, देन V3 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। राम आम नहीं खा चुका है, राम हैज नॉट ईटन अ मैंगो। थर्ड आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
हैज है प्लस एस प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्या हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं? हैव वी प्लेड क्रिकेट? क्या राम आम खा चुका है? हैज राम ईटेन अ मैंगो? अब आया फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, प्रश्नात्मक नकारात्मक जब दोनों साथ में लगा हो। हैज है प्लस एस प्लस नॉट V3 ऑब्जेक्ट देन कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं? हैव वी नॉट प्लेड क्रिकेट? क्या राम आम नहीं खा चुका है? हैज राम नॉट ईटेन अ मैंगो? अब WH क्वेश्चन, तो WH वर्ड प्लस हैव प्लस एस V3 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हम लोग क्रिकेट कब खेल चुके हैं? तो व्हेन हैव वी प्लेड क्रिकेट। राम आम कब खा चुका है? व्हेन हैज राम ईटेन अ मैंगो। अब आती है बारी पैसिव वॉइस की। इसको पैसिव में कैसे बदलेंगे? तो इसका है ऑब्जेक्ट, इसके बाद हैज हैव, इसके बाद बीन लगाते हैं इसमें, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, लास्ट में डूअर या एजेंट। क्रिकेट हम लोगों के द्वारा खेला जा चुका है, तो क्रिकेट एक खेल का नाम है, इसको सिंगुलर मानते हैं, तो क्रिकेट के साथ हैज लगेगा। क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाई अस। आम राम के द्वारा खाया जा चुका है, अ मैंगो हैज बीन ईटन बाई राम। इस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पूरा अध्ययन किया। प्रेजेंट परफेक्ट का डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे और कैसे विभिन्न सेंटेंस में हम इसका कन्वर्जन करेंगे। अब कल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे।